जो अब पूरा शनि वैली का जो एरिया है वो चिट्टे की सप्लाई का सरगना बन गया है, बहुत बड़ा हब बन गया है, जो हमारा पंजाब की बाउंड्री के साथ लगता एरिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो संकल्प श्री सुखराम चौधरी व श्री कुलदीप सिंह राठौर द्वारा प्रदेश में लगातार बढ़ रहा नशा और उसके रोकथाम के लिए आज सदन जो विचार कर रहा है, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं सदन का कि नशे के ऊपर रोकथाम हमारा कांगड़ा जिला डमटाल के साथ लगता हमारा शनि वैली का एरिया, यहाँ पर बहुत पुराने सांसी परिवार वहाँ पर रहते हैं, जो पहले देसी शराब बनाने का जो काम करते थे। उन्होंने लगातार लाइसेंस की सरकार के पास मांग करी, सरकार ने लाइसेंस नहीं दिया, जिनमें उनको लगातार मुकदमे, शराब को नष्ट करना, तेज रफ्तारी के कारण उनका एक्सीडेंट होना, जो अब पूरा शनि वैली का जो एरिया है वो चिट्टे की सप्लाई का सरगना बन गया है, बहुत बड़ा हब बन गया है, जो हमारा पंजाब की बाउंड्री के साथ लगता एरिया है। तो शनि वैली एरिया हिमाचल को शर्मसार कर रहा है। मैं आपका ध्यान, अगर चिट्टे के नशे को रोकने के लिए अगर सरकार उन परिवारों को शराब का लाइसेंस दे देती तो सरकार की इनकम भी होती और वो परिवार चिट्टे में सप्लाई करने में इतने ज़्यादा समर्थ नहीं होते। बहुत सी बड़ी बड़ी खेप वहाँ पर आए दिन चिट्टा की पकड़ी जाती है और उन लोगों के पास कोई अपनी भूमि नहीं है। तो सरकार अगर चिट्टा को रोकने के लिए, जो पंजाब से आया था हिमाचल में शनि वैली में, उसने बहुत बड़ा पांव पसारा है। हमारे पुलिस के डीजीपी साहब, इनके ध्यान में भी वहाँ की बात होगी कि वो शाम के वक्त जब हमारे पुलिस के लोग वहाँ पर गश्त करने के लिए जाते हैं तो उनको भी धमकाने का जो वो काम करते हैं। तो मैं इसलिए शनि वैली में जो चिट्टा का हब बन गया है और चिट्टा की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जब भी उनके ऊपर जो रेड होती है वो चिट्टा को फेंक देते हैं और बड़ी बड़ी जो सप्लायर हैं, बड़े बड़े जो वहाँ पर हैं, वो हिमाचल की ओर चिट्टा बेचने में कामयाब हो जाते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा, आजकल जो चिट्टा पीने वाले लोग हैं, मैं नूरपुर की बात करता हूँ, अब मैं पूरे विधानसभा का दौरा लगाया, जो चिट्टा पीने वाले लोग हैं, जो क्रैश बैरियर हमारी सड़कों में लगे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, आए क्रैश बैरियर खुले हुए हैं, उनके नट, उनकी पत्तियां, उनको बेचकर चिट्टा पिया जा रहा है। सरकार को, पीडब्ल्यूडी विभाग को भी देखना चाहिए कि किस तरह हमने अपने क्रैश बैरियर बचाने हैं। और एक मेरी सलाह ज़रूर है, जहाँ जहाँ हमारे कॉलेज हैं, कॉलेज के ऊपर भी हमारी जो पुलिस की टीम रहती है, सीआईडी के माध्यम से प्रदेश की सरकार को सचेत करते हैं। जिस तरह हम बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं तो पहले से जानकारी जुटाना, एकत्रित कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कॉलेज में भी हमारे जो सीआईडी के जो लोग रहते हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें, वहाँ पर कौन चिट्टा बेच रहा है, कौन सरगना जो हमारे बच्चों की जान का दुश्मन बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा इस कानून को सुदृढ़ बनाना, जिस तरह हमारा चिट्टा का सप्लाई करने वाला जो सप्लाई करता है बार बार, अगर एक बार पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 6 महीने के अंदर उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ऐसे कानून में मजबूती होनी चाहिए। जो सरगना बार बार चिट्टे में पाया जाता है उसको 10 साल कम से कम सज़ा होनी चाहिए, ताकि हमारे हिमाचल के युवाओं की जो जान है वो खतरे में ना जाए। जो सप्लायर, बड़े सप्लायर हैं, जो मेन सरगना है, कम से कम 10 साल की सज़ा और उनकी संपत्ति जो अटैच कर लेनी चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति उसको देखकर इसमें संलिप्त ना हो। अगर हम बात करें, जिस तरह हमारे युवा मंडल है, हमारे युवक मंडल रजिस्टर्ड है हमारे पूरे विधानसभा के अंदर, अगर हम युवा मंडलों को थोड़ी जैसी कोई सरकार उनको पावर देती है, जो चिट्टा बेचने वाला हमारे गाँव में आ रहा है उसके ऊपर ध्यान रखे और पुलिस के साथ मिलकर उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करवाए। उसी तरह हमारे महिला मंडल है, माताएं बहनें हैं, उनको भी अगर थोड़ी सी पावर दी जाए तो वो भी अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बचाने में जो कामयाब होंगी।
तो एक बात मैं और करूंगा, जब भी कोई नशे की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है, अपराधी उसको पता है मेरी जमानत हो जानी है। जब जमानत हो जाती है, जो उसके द्वारा पकड़ा गया जो सामान होता है, उसको हम जब लैब में भेजते हैं, उसको टाइम लगता है 3-3, 4-4, 6-6 महीने। तो वो आदमी अपने लिंग बैठाकर उस सैंपल को फेल करने की कोशिश करता है ताकि उसको सजा ना हो। अगर सरकार इसकी ओर ध्यान दे, वो गुनाहगार वहां तक ना पहुंचे जहां तक उसका सैंपल लिया जाता है। ऐसी भी बातें सुनने में आती हैं कि वो अपना सैंपल फेल करवाने के लिए सेटिंग करता है और फिर से दोबारा आकर चिट्टा सप्लाई करने के लिए या अन्य नशे सप्लाई करने के लिए आगे आ जाता है। मैं इतनी ही बात अपनी कहना चाहता था सदन के माध्यम से। और एक छोटी सी बात, जिस तरह हमारा बॉर्डर का एरिया है, पंजाब के लोग भाग के हिमाचल की ओर आ जाते हैं, जब कार्रवाई होती है हिमाचल वाले पंजाब की तरफ भाग जाते हैं। तो पहले भी एक ज्वाइंट ऑपरेशन हमारे डीएसपी नूरपुर और डीएसपी पठानकोट का एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता था, जिसके कारण जो चिट्टा जो माफिया है, बड़े बड़े सरगना है, उनको जो दहशत का जो माहौल बन जाता था, ताकि उधर से भागकर हिमाचल ना आए, हिमाचल से भागकर पंजाब में ना जाए। तो ज्वाइंट ऑपरेशन भी चलाना बहुत जरूरी है, जिसमें हमारे हिमाचल में चिट्टे की जो खेप लगातार बढ़ रही है वो कम हो। धन्यवाद। ज़्यादा ना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।